सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 114 पहला प्रश्न। एक हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिराडर्डीनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह प्रतिमलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है, b यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है, c यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, d यह वस्त्रतंतु का संधारणीय स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर है d। हिमालयी बिच्छू बूटी जिराडिनिया डाइवर्सिफोलिया को जैविक तंतुओं के स्रोत के रूप में पहचाना गया है, जो वस्त्र उद्योग में उपयोगी होते हैं। यह पौधा विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में उगता है और इसके तंतु मजबूत और लचीले होते हैं, जिससे इसे वस्त्र, रस्सियां और अन्य सामग्रियां बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तंतुओं का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय विकल्प के रूप में किया जाता है, जिससे इसे बढ़ती हुई जागरूकता प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न। दो निम्नलिखित में से किसका किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? एक किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, दो किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन, तीन किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। उपग्रह चित्रों और सुदूर संवेदी आंकड़ों का उपयोग इन सभी पहलुओं का मापन और आकलन करने के लिए किया जाता है। एक पर्णहरित का अंश। उपग्रह चित्रों का उपयोग भूमि कवर और वनस्पति की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे पर्णहरित की मात्रा को मापा जा सकता है। दो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। उपग्रहों द्वारा मौसम और भूमि उपयोग परिवर्तन के आंकड़े प्रदान किए जाते हैं, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। तीन भूपृष्ठ तापमान। सुदूर संवेदी तकनीकों द्वारा पृथ्वी की सतह का तापमान सटीक रूप से मापा जा सकता है। अगला प्रश्न। तीन निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। एक छत्तीसगढ़, दो मध्य प्रदेश, तीन महाराष्ट्र, चार ओडिशा। उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? ए 2-3-1-4, बी 2-3-4-1, सी 3-2-4-1, डी 3-2-1-4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर सही आरोही अनुक्रम इस प्रकार है। एक महाराष्ट्र, काफी कम वन आच्छादन, दो मध्य प्रदेश, वृद्धि हुई वन आच्छादन, तीन ओडिशा, प्राकृतिक वन क्षेत्र में उच्च प्रतिशत, चार छत्तीसगढ़, हाई फॉरेस्ट कवर वाला राज्य। यह अनुक्रम दर्शाता है कि महाराष्ट्र में कम वन आच्छादन है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन आच्छादन है। अगला प्रश्न। 4 मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दो मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। तीन वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों से संबंधित सभी तीन कथन सही हैं। एक भूमंडलीय तापन के कारण मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्गमन हो सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा सकता है। दो मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं, जहां तापमान और दबाव की स्थितियां इनको स्थिर रखती हैं। तीन मेथेन वायुमंडल में लगभग 1 या 2 दशक में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न। 5 निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मीथेन, 3 ओजोन, 4 सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को और मीथेन CH4 गैसें अधूरी दहन के परिणामस्वरूप बनती हैं। ओजोन O3 वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब सल्फर युक्त सामग्री जलती है तब उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न। छह निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर सागर से लगा हुआ देश। 1 एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, 2 काला सागर क्रोएशिया, 3 कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, 4 भूमध्य सागर मोरक्को, 5 लाल सागर सीरिया। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है बी। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया। यह युग्म सही है क्योंकि एड्रियाटिक सागर अल्बानिया के पश्चिमी तट से लगता है। काला सागर क्रोएशिया। यह युग्म गलत है। क्रोएशिया काला सागर से नहीं लगता, बल्कि यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। यह युग्म सही है क्योंकि कैस्पियन सागर कजाकिस्तान के पश्चिमी किनारे से लगता है। भूमध्य सागर मोरक्को। यह युग्म सही है क्योंकि मोरक्को भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। लाल सागर सीरिया। यह युग्म गलत है क्योंकि सीरिया लाल सागर से नहीं लगता है, बल्कि यह भूमध्य सागर से जुड़ा है। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ए चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी वियतनाम। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। भारत विशेष रूप से बासमती और नॉन बासमती चावल के बड़े उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहचान बना चुका है। भारत का चावल निर्यात दुनिया के अधिकांश हिस्सों में होता है, विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में। चीन, म्यांमार और वियतनाम भी चावल का निर्यात करते हैं, लेकिन भारत का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक रहा है। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद नदी। 1 बंदरपूंछ यमुना, 2 बाराशिगरी चेनाब, 3 मिलाम मंदाकिनी, 4 सियाचिन नुब्रा, 5 जेमू मानस। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ए 1, 2 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 5, डी 3 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है ए। 1 बंदरपूंछ यमुना। बंदरपूंछ हिमनद यमुना नदी का प्रमुख स्रोत है जो उत्तराखंड में स्थित है। 2 बाराशिगरी चिनाब। बाराशिगरी हिमनद चिनाब नदी को जल प्रदान करता है जो पाकिस्तान में बहती है। 3 मिलाम मंदाकिनी। मिलाम हिमनद मंदाकिनी नदी का स्रोत नहीं है, इसलिए यह युग्म गलत है। 4 सियाचिन नुब्रा। सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी का स्रोत है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 5 जेमू मानस। यह युग्म सही नहीं है क्योंकि जेमू हिमनद और मानस नदी के बीच कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न। 9 भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है।
ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ए. कृषि में पीड़कनाशी। बी. संसाधित खाद्यों में परिरक्षक। सी. फल पक्कन कारक। डी. प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस। ये सभी रसायन कृषि में पीड़कनाशी पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये रसायन फसलों को कीटों और अन्य हानिकारक जीवों से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक या अनुचित उपयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इनकी वजह से जल, मृदा और वायु प्रदूषण हो सकता है, और साथ ही ये रसायन जैविक विविधता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। 2 आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। 3 आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। रामसर सम्मेलन के तहत भारत को सभी आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का अधिदेश नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें सदस्य देशों से आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए सुझाव और सहयोग की अपेक्षा की जाती है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार द्वारा बनाए गए थे, जो रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर हैं। ये नियम आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्रों या जलग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं, जैसा कि प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है।